आज हम मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती मीठी मम्मा के अव्यक्त होने के दिव्य संदेशों की श्रृंखला में आप सभी को रूबेरू करते हैं। चले वो दिन वो क्षण आज भी ब्रह्मावश जब किताबों के पन्नों से पढ़े तो आंखों के सामने वो दृश्य अतीत जैसे वर्तमान बन जाता है और सुनते ही दिल कहता काश ऐसे क्षणों में मैं भी होती तो हम कुछ देर के लिए सभी उन क्षणों का साक्षी बने। और प्रकाश भाई जी अंतिम सीन को अपनी लेखनी द्वारा बता रहे। वो गुरुवार का दिन था, 24 जून 1965। सद्गुरुवार सुबह 10 बजे मम्मा ने सभी को अंगूर दिए। उस समय अंगूर का बगीचा बहुत बड़ा था, अंगूर भी बहुत निकले थे, परंतु मम्मा की बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि कई दिनों से मम्मा ने बाहर आना ही बंद कर दिया था, बोलना बहुत कम कर दिया था। लेकिन मम्मा की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया। पहले जैसे ही उनकी वरदानी दृष्टि थी, पहले के जैसे ही मुस्कुराहट थी, वही निश्चिंत और अचल भाव था। अभी जो यीशु दादी का ऑफिस है, वहां मम्मा ने हर बच्चे को 4-4 अंगूर अपने हाथों से दिए। बाद में जमुना बेन बाबा को मम्मा के कमरे में लेकर गई। बाबा ने देखा, तुरंत डॉक्टर को बुलाने किसी को भेजा। डॉक्टर आया, चेक करके बताया कि मम्मा ने शाम को 4 या 4:15 बजे मम्मा ने शरीर छोड़ा। डॉक्टर ने चेक किया और बताया कि मम्मा ने शरीर छोड़ दिया। बाद में सब जगह संदेश भेजे गए। मम्मा ने 24 जून शाम को करीब 4 बजे शरीर छोड़ा और 25 जून को मातेश्वरी का अंतिम संस्कार कराया गया। मम्मा के अव्यक्त होने का संदेश सभी जगह पहुंचाया गया। सर्व सेक्टर के स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण भाइयों और बहनों, हम मधुबन निवासियों की हार्दिक याद प्यार स्वीकार हो। आपको माँ का समाचार मालूम हो ही गया होगा कि मीठी माँ स्थूल वतन छोड़कर सूक्ष्म वतनवासी बन गई। आह्वान तो बच्चों ने ब्रह्मा बाबा के संग बहुत किया, लेकिन अलमाइटी शिव बाबा ने अर्जी मंजूर नहीं की। मीठा ड्रामा कहे, मुरली समाप्त कर दोपहर 2 बजे माँ को मधुबन धरने से विदाई देने का प्रोग्राम है। अलमाइटी बाबा ने डायरेक्शन दिया था कि माँ के लिए बहुत सजा हुआ चंडोल बनाना। उसी डायरेक्शन प्रमाण रंगी बिरंगी फूलों से, सफेद चादरों से चंडोल सजाया गया था। पूरे 1:30 बजे माँ के पार्थिव शरीर को फूलों से और चंदन के तिलक आदि से सजाकर तैयार किया गया था। लास्ट में सभी बच्चों ने अंतिम नयन मुलाकात करने हॉल में योग में बैठे और अंत तक बाबा का आह्वान किया कि बाबा हमारी मीठी माँ को वापस भेज दे। किंतु वो कहे ड्रामा की भाभी। फिर तो सभी ब्रह्मावंश कतारबद्ध होकर सफेद ड्रेस में
3-3 की लाइन में सभी फरिश्तों का जुलूस जा रहा हो, ऐसे सभी जा रहे थे और चंडोल के साथ जाते जाते अंतिम क्रिया के स्थान पर पहुंचे और विश्व किशोर भाई ने बहुत ही दिल को थमाते हुए मुखाग्नि दी। बस अग्नि ने सब कुछ पंच तत्व को अर्पित कर दिया। फिर सब शांति में लाइन में मधुबन वापस लौट आए। उसके बाद में साकार वतनवासी मीठी माँ की सूक्ष्म वतनवासी बनने के बाद अव्यक्त वतन की रूह रिहान। तो उसमें पहले दिन का जो वतन का भोग समाचार है वो गुलजार दादी के द्वारा है। 26 तारीख को मम्मा को भोग लगाया गया। नुमा शाम का समय था। हम वतन में पहुंची तो वतन की साक्षी बन जाए सभी। बुद्धि रूपी विमान की यात्रा से पहुंचे वहां। हम वतन में पहुंची तो मीठी माँ बड़े आराम से बाबा की गोद में विश्रामी थी। हम जा पहुंचे। बाबा ने मम्मा को अपने हाथों से भोग स्वीकार कराया और कहा, मम्मा बड़ी थक कर आई है, इसलिए विश्राम कर रही है। हमने कहा, मम्मा सबने कहा है मम्मा को ले आना, तो आप चलिए। सब बहुत याद कर रहे हैं। माँ बहुत मीठा मुस्कुराते हुए बोली, बच्चे आप सब तो बहुत बार वतन में घूमते रहते हो, मैं आज आई हूँ तो लेने आई हूँ। मुझे सूक्ष्म वतन बहुत भाता है। सब बच्चों को हमारी तरफ से बहुत बहुत याद देना। ऐसे कहते हुए मीठी दादी जी वतन से साकार वतन की ओर आई। अच्छा, ओम शांति। कल हम बहुत ही सुंदर छोटे छोटे 2 संदेश, दूसरे दिन का और तीसरे दिन का 27 तारीख और 28 तारीख का दोनों मिलाकर एक वीडियो